भगवान श्री कृष्ण के संदेश को सुनते हुए हम उस बिंदु पर पहुँचे थे कि जन्मों की ये यात्रा जो हमारी चली जा रही है, इस यात्रा में अनेक अनेक प्रकार के सुख दुख उतार चढ़ाव सब कोई भोगते हैं और इसी का परिणाम है कि इस दुनिया में अनेक अनेक जन्मों का प्रभाव लेकर जब हम आते हैं तो जहाँ से यात्रा पीछे जन्म की छूट जाती है, अगले जन्म में वहीं से फिर यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन जिनको प्रभु का साथ मिल जाता है, उसके स्मरण में रहते हैं, तो धीरे धीरे उनको संसार की वास्तविकता समझ आने लगती है, रिश्तों का सच समझ आने लगता है, पदार्थों की सच्चाई, दुनिया की अच्छाई, बेवफाई सब मालूम आ जाती है। जिनके लिए आदमी जीते हुए अपने आप को पागल किए हुए था, जब समझ में आता है कि सब हमारा उपयोग कर रहे थे, सच्चाई सामने आती है तो व्यक्ति मोह से ऊपर उठता है, फर्ज नहीं छोड़ता, फर्ज निभाना है। इसलिए हम ये कहा करते हैं कि 4 चीज़ें याद रहनी चाहिए। एक है अर्ज, एक है फर्ज, एक है कर्ज, एक है मर्ज। ना तो सिर पर कर्ज रहे, ना शरीर में मर्ज रहे। शरीर में रोग नहीं बसने देना और सिर पर कर्ज नहीं रहने देना। फर्ज कोई बाकी ना रहे और अर्ज हर दिन भगवान से करते रहें, अरदास करते रहें तो कल्याण होगा। तो जो भी परमात्मा के स्मरण में टिक गया, याद रखिए कि उसका सुमरन उसे सुमरण की ओर ले जाता है। मतलब जीना भी आ गया, मरना भी आ गया, दुनिया में बसना भी आ गया, दुनिया से विदाई लेने का तरीका भी आ गया। जिसकी यहाँ भी हर तरह से लोग ध्यान रख रहे हैं, यहाँ भी ज़रूरत है तो वहाँ भी उसकी ज़रूरत है। जिसने यहाँ कुछ नहीं किया तो वहाँ भी कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि स्वर्ग आदमी अपने साथ इसी धरती से लेकर जाता है, नरक भी यहीं से लेकर जाता है। अगर आदमी ने इस धरती को नरक बनाया, अपनी ज़िंदगी को, दूसरों की ज़िंदगी को, अपने घर को, दूसरों के जीवन को नरक बना दिया, तो नरक पैदा करने वाला आदमी अपने साथ यहाँ से नरक लेके जाता है। कुछ लोग बहुत पैसा नहीं कमा पाते, बड़ा घर भी नहीं बना पाते, लेकिन बड़ा जीवन जीते हैं, आनंद से रहते हैं, शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ना उनके सिर पर कर्ज है, ना तन में कोई मर्ज है, फर्ज पूरे हो गए हैं और अर्ज करने में सुबह से लेकर शाम तक भगवान से जुड़ा रहता है, तो उसके साथ उसका स्वर्ग यहाँ से वहाँ तक जाता है। तो यहाँ भी आनंदित है, वहाँ भी आनंदित है। चिंतन जरूर करता है, चिंता नहीं करता। दोनों में बड़ा फर्क है। चिंता दीमक, चिंता वो धुआं, जैसे कमरे में धुआं भर जाए तो घुटता है आदमी, सांस लेना मुश्किल। तो चिंता धुआं, घुटन जिसके कारण रात दिन होती है। चिंता दीमक जो भीतर भीतर
सारी ताकत खा जाए। चिंतन है समाधान और चिंता है मुसीबत। तो चिंतन करते हुए आप अपना कल्याण कीजिए, चिंता करते हुए नहीं। और चिंतन में सोचना है। जैसे शोपेनहावर जर्मन फिलोसफर था, तो जल्दी यात्रा करने की आदत थी। हर दिन सवेरे उठ करके बाग बगीचे में टहलता था और बड़े शांत होकर, एकांत में अकेला होकर, मन से अकेला, साथ किसी को लेता नहीं था। वो कहता था कि खुद के साथ मीटिंग करते हुए टहलना है। याद रखिए, हर दिन आपको खुद के साथ भी मीटिंग करनी चाहिए, परमात्मा के साथ भी मीटिंग फिक्स रखनी चाहिए। भगवान के साथ टाइम हो जाए ना मीटिंग का, फिर वो टाइम किसी और को नहीं देना। भगवान को जो टाइम दो वो किसी और को मत देना। जो आपका समय परमात्मा के साथ व्यतीत होता है, हर दिन सोचना चाहिए ना कि मैं कितना वक्त भगवान के साथ व्यतीत करता हूँ, कितनी देर तक भगवान के साथ रहते हो, खुद के साथ कितनी देर रहते हो। हम तो अकेले भी बैठे हों तो दुनिया से बात करने लग जाते हैं, अकेले बैठकर सोचने भी लग जाएंगे, दुनिया याद आने लग जाएगी। तो वो अकेले सैर करते, आनंद लेते थे खुद के साथ चिंतन करना। एक दिन जरा जल्दी उठ गए, पता भी नहीं लगा कितनी देर हुई है। 5 बजे जाते थे तो उस दिन 3 बजे निकल पड़े। और पार्क में जहाँ टहलते थे वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा बंद। चौकीदार ने आवाज़ दी, कौन हो भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या रास्ता भूल गए हो? क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है जो यहाँ आए हो? पाना क्या चाहते हो? ध्यान किधर है? अब इस तरह की बात चौकीदार ने बोली, लेकिन सुबह सुबह का समय और शांत मस्तिष्क, दूर से आती हुई उस आवाज ने अंदर तक झकझोर दिया, कौन हो भाई? तो ये उसकी आवाज सुनते ही अपने से कहते हैं, मैं कौन हूं, यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो तो कहता था पार्क में क्या कर रहे हो। उनको समझ में आया इस दुनिया में क्या कर रहे हो। जाना कहाँ है? जहाँ तक आ गए वहाँ से आगे जाना कहाँ है? जहाँ तक आ गए दुनिया में वो तो ठीक है, अब आगे कहाँ जाना है? किस लिए आए हो? तो अंदर से पूछते हैं, मुझे मालूम ही नहीं मैं किस लिए दुनिया में हूँ। कुछ खो गया है क्या? अंदर से आवाज आए कि मेरा क्या खो गया जो मैं लेकर आया था भगवान से। शांति, आनंद, प्रेम, चैन जो मेरे अंदर था वो तो खो गया। क्या चाहिए तुम्हें? जैसे ही चौकीदार बोले क्या चाहिए तुम्हें, अंदर ये आवाज दें कि मुझे क्या चाहिए। असली वो कौन सी चीज है जिसकी मुझे तलाश है। वहीं से मुड़ गए और उसको थैंक यू कहते हुए और कहा, भैया तुमने मुझे जो बोला है मेरी आंखें खुल गई हैं। अब उस चौकीदार ने तो यही समझा होगा दिमाग से हिला हुआ लग रहा है कोई, लेकिन वो उस देश का सबसे महत्वपूर्ण चिंतक था और उसके बाद उसके जीवन की दिशा बदल गई। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जब आप चिंतन करते हैं अकेले बैठ करके, तो उसी समय जीवन का कांटा बदल जाता है और दिशा कुछ और हो जाती है। इसलिए खुद के साथ मीटिंग कीजिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश बड़ा ही अद्भुत है। कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन्ते कलेवरम
तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ इस देह का परित्याग करता है, उसे वही रूप प्राप्त हो जाता है जैसा अंत समय उसका भाव होता है। इसलिए उन्होंने कहा, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मेरा स्मरण करते हुए, प्रभु का स्मरण करते हुए तुम अपनी देह को, या कोई भी जो अपनी देह का परित्याग करेगा, यह प्रयाति मदभावम याति। स वह व्यक्ति मदभावम याति, मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि भाव से पार लगाएगा भाव, और भाव में डुबाएगा भी भाव। भाव भावना जैसी होगी वैसी अगली गति होगी। भाव बिगड़ गया तो समझना परलोक बिगड़ गया अंत में, और यहाँ जीते जीते भी भाव बिगड़ा हुआ है तो फिर ये लोक भी बिगड़ता है। भाव के अनुसार फिर स्वभाव बनता है, स्वभाव फिर ऑटोमेशन पर चलता है। जिंदगी को आप नहीं चलाते, आपकी आदतें चलाती हैं। आदतें हर पल बन रही हैं, आपको पता भी नहीं लग रहा कि आपकी कौन सी आदतें बन रही है। थोड़ा थोड़ा आलस्य करते करते आप पक्के आलसी हो जाते हैं। बहाना बनाते बनाते आप फिर असली बहाने बाज बन जाते हैं, और फिर देखकर पता लगता है कि मुहावरा है, न करने के 13 बहाने, वो कोई और नहीं, यही है। जब काम नहीं करना तो एक नहीं 13 बहाने बनाता है। तो धीरे धीरे करते करते व्यक्ति थोड़ा थोड़ा चोरी करेगा तो बड़ा चोर, बेईमानी करेगा तो बड़ा बेईमान, थोड़ा थोड़ा आचरण भ्रष्ट होगा तो बड़ा भ्रष्टाचारी बनता जाएगा। थोड़ी थोड़ी भक्ति, थोड़ी थोड़ी शक्ति आती जाएगी। एक न एक दिन वो भक्ति आपको भगवान के द्वार से जोड़ते जोड़ते परमात्मा के चरणों तक पहुंचाएगी और भगवान के दर्शन कराएगी। आपका हाथ भगवान पकड़ेंगे। थोड़ी थोड़ी संगति आपको दुर्गति से बचाएगी, और थोड़ी थोड़ी कुसंगति दुर्गति की ओर लेकर जाएगी। तो हर दिन बनता है स्वभाव, और स्वभाव जैसा बनता जाता है फिर वही हमें नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उसी के अनुसार हमारे एक्शन होते हैं। जैसी नेचर हो जाती है ना, वैसे ही हमारे थॉट्स हो जाएंगे, वैसी इमोशन आएगी, वैसे एक्शन होंगे, और फिर वैसा ही रिजल्ट जीवन में मिलना शुरू होता है। इसलिए भाव ठीक बन सके तो ये एक दिन की बात नहीं है। लाला जी को आखिर में सब लोग कह रहे थे कि इनके मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो गति हो जाए। तो उनका घर में जिन जिन का भी नाम भगवान का नाम था, 2 नौकर थे, एक का नाम ओम प्रकाश, एक का नाम जगदीश। तो लोग पास में खड़े हुए इशारा कर रहे हैं, देखो लाला जी कौन आया सामने। वो जगदीश तो बोले नहीं, बोला जग्गू आया, जग्गू। दूसरे वाले को बुलाया, ओम ही है, ओम भी नहीं बोल रहा। आखिर में दामाद को बुलाया, उसका नाम नारायण था। देखो आपको बहुत प्यार करने वाला आया है।
पहचानते हो, अब सांस निकलने को है लाला जी के। जोर लगाया और बोले, और कौन है? हमारे दामाद हैं। नहीं निकला ना भगवान का नाम। चलिए अगर नारायण निकल भी जाता तो भी क्या गति हो जाती, क्योंकि भाव नहीं था। भाव दामाद का है, नौकर का है, दुनिया का है। शब्द जो मुंह से निकल भी रहे हों उससे बात नहीं बनेगी, बात बनेगी शब्दों के अनुसार भावना क्या बन रही है। भावना वही बनेगी जो जीवन भर आपकी चलती रही है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में आयोजित रक्षाबंधन एवं पूर्णिमा दर्शन दिनांक 28 अगस्त 2026, समय प्रातः 10 बजे, स्थान ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन भारत। संपर्क सूत्र। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन एवं कृष्ण पूजन दिनांक 4 सितंबर 2026, समय रात्रि 9:30 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन भारत। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।